आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ज़्यादा कि हम बात कर रहे हैं यूपी प्लस सी प्लस यूपीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ें या फिर शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी सूचनाएं, चाहे भर्ती संबंधी हो, चाहे रिजल्ट आंसर की या विद्यार्थी जीवन से संबंधित सूचनाएं हो, चाहे माध्यमिक की हो चाहे बेसिक की हो, सभी ऐसी सूचनाएं जो आपके हित से रिलेटेड होती हैं। उसी क्रम पर आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण विभिन्न सूचनाएं जो आज की डेट 9 जुलाई 2023 की है। इससे पहले 8 जुलाई और इससे पहले एग्ज़ाम नगरी आपको डे बाय डे हर दिनांक की सूचनाएं उसी दिन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराता है कि आपको कहीं भी भटकना न पड़े। सभी सूचनाएं आपको शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी सूचनाएं आपको एक जगह मिल पाए। उसी क्रम पर ये सूचनाएं हैं जो आपको विद्यार्थी जीवन से संबंधित ये महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपको एग्ज़ाम नगरी डे बाय डे या हर दिनांक को आपको प्रोवाइड कराता है। उसी क्रम पर ये सूचनाएं हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे अगर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी सूचनाएं हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा देंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो जो भी सूचनाएं नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। क्योंकि कोई भी सूचना हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर वो सही समय पर आपको मिल जाती है तो वो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे वो सूचनाएं आप तक पहुँचती रहें। चलिए, आशा है आप सभी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखते हैं 9 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरें। देखिए, टीजीटी 2016 प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग कल से है। सत्यापन विभिन्न जिलों के 791 पद मिले हैं रिक्त। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनितों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद अब पूरी होने वाली है। इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ने और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के बाद उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू कराई जाएगी, जो कि 14 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद 2021 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 2000/1/2016 प्रशिक्षित स्नातक के अंतर्गत मूल चयनितों को अभ्यर्थी के आवंटित संस्था का कार्यभार न करने से रिक्त पदों के सापेक्ष दी जाएगी। रिक्त पदों के सापेक्ष 25% से अनधिक अवशेष पैनल अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार काउंसलिंग के माध्यम से संस्था आवंटन की कार्रवाई शिक्षा निदेशालय में पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नहीं मिली नौकरी तो शिक्षक बनने चल दिए बिहार। बात तो सही है। बिहार में शिक्षक भर्ती के प्रयागराज से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। यूपी के शिक्षक भर्ती के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने बिहार का रुख कर लिया है। वहां 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट क्वालिफाई कर चुके यूपी के अभ्यर्थी कतार में हैं। बड़ी संख्या में यूपी के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का आवेदन कर रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। बिहार में प्राथमिक शिक्षा के 79,943 लगभग 80,000 पदों पर और माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी के 32,916, पीजीटी के 57,602 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के छात्रों को बिहार के लिए शिक्षक भर्ती में शामिल होने पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में अन्य राज्यों के सिटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को उसमें शामिल होने की अनुमति दे दी गई है।
जिसमें एक छात्र प्रतियोगी प्रयागराज के छोटा बगाड़ा में रहकर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे संदीप कुमार ने बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है। आवेदन कर चुके संदीप का कहना है कि खाली बैठकर यूपी में शिक्षक बनने का इंतजार करने से बेहतर है कि बिहार में भर्ती के लिए प्रयास किया जाए। इसी तरह एनलगंज की रहने वाली प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रही छात्रा प्रियंका भी सीटेट क्वालिफाई है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है। बताती कि यहाँ शिक्षक भर्ती न आने से बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे दूसरे राज्यों में नौकरी का फॉर्म भरना पड़ रहा है। दूसरी खबर है, सुविधा देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज होगा। 82,000 शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ। सरकारी कर्मचारियों, राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तरह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षणोत्तर कर्मियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव बना लिया है। विभाग जल्द शीघ्र ही इसे शासन भेजेगा। मंजूरी के बाद करीबन 82,000 शिक्षकों को लगभग 1,18,000 से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों का लाभ होगा। शिक्षक संगठनों के लगातार आंदोलन के बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षा संगठनों के कैशलेस इलाज की मांग पर सैद्धांतिक सहमत होते हुए जल्द ही निर्णय का मन बना चुकी है। शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने का निर्देश हो चुका है। खिलाड़ियों को नौकरी देना सरकार का संकल्प है। शासनादेश में संशोधन कर नौकरी दी सीएम। चलिए, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति का मामला है। मृतक आश्रित नियुक्ति में खेल जांच के आदेश। 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल संचालित है प्रदेश भर में। वित्त नियंत्रक बीएसए व वित्त अधिकारी से मांगी गई रिपोर्ट। शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारियों के निधन पर हुई कितनी नियुक्ति नहीं हो सकी ऑनलाइन। परिषदीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के शिक्षेतर कर्मचारियों को निधन पर मृतक आश्रित ऑनलाइन नियुक्ति के मानव संपदा पोर्टल में व्यवस्था नहीं हो सकी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा 17 नवंबर तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन 7 महीने के बाद भी प्रावधान नहीं हो सका है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के मृतक आश्रित कोटे पर नियुक्तियों की अनियमितता की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। 3 जुलाई को बैठक के दौरान महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति की ऑडिट करवाते हुए रिपोर्ट मांगी। इसके बाद वित्त नियंत्रक बेसिक की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी की वित्त एवं लेखाधिकारी 7 जुलाई को भेजे पत्र में ऑडिट की रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे भारी भरकम होगा नया शिक्षा आयोग। 1 अध्यक्ष और 11 सदस्यों का है प्रस्ताव। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होगा सदस्यों का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, लेकिन अब तक यूपी के किसी भी आयोग में इतने सदस्यों की संख्या नहीं है। 24 जुलाई के पहले आयोग की गठन की उम्मीद है। नए आयोग अधिसूचना 24 जुलाई से पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। नया आयोग का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और शासन को भेजा जा चुका है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू करने को लेकर दायर याचिका में 24 जुलाई को हाईकोर्ट के सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में उससे पहले विधेयक के जरिए आयोग की गठन की उम्मीद जताई जा रही है। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा पूरी। निरीक्षण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण की सेमेस्टर परीक्षा शनिवार को संपन्न हो गई है। वर्ष 2022 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा प्रदेश में 61 जिलों पर 352 केंद्रों पर हुई। इसी तरह वर्ष 2021 के 33 सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई हैं। गुरुजी के कारण खत्म होगी पीएचडी की 200 सीटें। 50 से 60 सीटें होंगी कम। केसीसी प्राचार्य विनोद चंद्रा के कहना है कि यूजी शिक्षकों की पीएचडी न कराने से 50 से 60 सीटें कम होंगी। केवी प्राचार्य प्रोफेसर संजय मिश्रा के अनुसार शिक्षा छात्र एआईएच एमआईएच बॉटनी में पीजी नहीं है, 14 से 15 सीटों का नुकसान होगा। वहीं विषय पर डीएवी की प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु ने कहा कि पीएचडी की 35 से 40 सीटें हैं। सिया के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा के मुताबिक कॉलेज में 72 सीटें कम हो जाएंगी। एलयू से संबंध यूजी पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों को शिक्षक पीएचडी नहीं करा सकेंगे। कॉलेजों के शिक्षकों को सिर्फ उसी विषय में पीएचडी करा सकेंगे जिसमें परास्नातक स्तर का पाठ्यक्रम संचालित है।
इससे राजधानी के 5 बड़े एडेड कॉलेजों में 200 सीट कम हो जाएंगी। एलयू से संबद्ध कॉलेजों में सिर्फ स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम होने पर उस विषय की शिक्षकों को पीएचडी गाइड नहीं बनाएगा। इससे कालीचरण में 20, केसीसी में 60, केवीवी में 15, डीएवी में 40, सीआरपीजी में 72 सीटें कम हो जाएंगी। शिक्षकों के समर्थन में 13 का होगा विधानसभा मार्च। यह निकला है बिहार पटना की न्यूज है। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में अराजक स्थिति होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में शामिल घटक दल के एमएलसी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आगामी 13 जुलाई को भ्रष्टाचार, बढ़ती घटनाओं और शिक्षक के समर्थन में भाजपा विधानसभा का मार्च करेगी। कल से खुलेंगे विश्वविद्यालय। तो देखिए कहाँ का है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से खुलेगा। अवकाश की 19 मई से 7 जुलाई तक था। 19 मई से 7 जुलाई तक अवकाश था। 8 जुलाई के शनिवार को और 9 को रविवार के कारण 10 जुलाई को शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय खुलते ही दाखिला प्रक्रिया आगाज हो जाएगा। प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को 10 जुलाई से शुरू होगी। प्रस्नातक प्रवेश परीक्षा पीजीएटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10 जुलाई से पीजीएटी की सभी विभागों में प्रवेश परीक्षा का डाटा भेजा जाएगा। प्रस्नातक प्रवेश जुलाई से और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अगस्त से शुरू करने की योजना है। जुगाड़ के सहारे ईओ बने 79 अफसर हटाए गए। तो आप देखिए, वर्षों से चल रहा था विवाद। निकायों में विभागीय अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आने वाले सालों से ठनी हुई थी। एक अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कम वेतनमान वालों को भी जुगाड़ के सहारे ईओ बना दिया गया। इसको लेकर आए दिन विवाद हुआ करता था। सूत्रों की कहना है कि नगर विकास मंत्री ने साफ तौर पर इन्हें हटाने का निर्देश दिया था। नगर विकास विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति से आकर निकायों में अधिशासी अधिकारी ईओ बनने वाले 89 अफसरों को हटा दिया है। वर्षों से चली आई काव्यात इन्हें कारमुक्त किया जा सका। नगर पंचायतों में 83, नगर पालिका परिषद में 6 ऐसे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति के सहारे ईओ थे। निकायों में 2019 में जरूरत के आधार पर प्रतिनियुक्ति के सहारे अधिशासी अधिकारी को रखा गया था। इनको 1 साल बाद ही हटाने को लेकर मंथन शुरू हो गया था, लेकिन ये हटा नहीं पा रहे थे। नगर पंचायतों के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बाल विकास योजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सहायक सांख्यिकी, वरिष्ठ सहायक लेखा परीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वरिष्ठ सहायक पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक संख्या अधिकारी तक को प्रतिनियुक्ति लगाकर अधिशासी अधिकारी बना दिया गया था। देखिए किनको बना दिया गया था, कम वेतनमान वालों को। मुक्त विश्वविद्यालय में 1 महीने में प्रवेश हो गया विलम्ब। नई शिक्षा नीति की फाइनल यूजीसी में अटकी होने की वजह से मुक्त विद्यालय नहीं करा पा रहा है प्रवेश की घोषणा। उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विद्यालय में प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है। जुलाई में आवेदन प्रक्रिया होने का इंतजार था, पर विद्यालय अनुदान आयोग ने 31 वर्षीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के फाइल अटकी है। ऐसे में जुलाई अंतिम सप्ताह तक अगस्त के पहले सप्ताह पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है। वहीं राज्य विश्वविद्यालय में परंपरागत पाठ्यक्रम प्रवेश शुरू हो चुके हैं। एकेटीयू नहीं मिली परीक्षा के बाद काम करने वाली एजेंसी। डिग्री और मार्कशीट के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र। एकेटीयू परीक्षा में पटरी से उतरी गाड़ी को ट्रैक पर नहीं आ रही है। परीक्षा के बाद का काम करने वाले एजेंसियों का चयन अब तक ना हो पाने की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय की किसी तरह 1-2 पाठ्यक्रमों का परिणाम तो जारी कर रहा है, लेकिन छात्रों को डिग्री और मार्कशीट लेने में दिक्कत हो रही। खासकर कैरी ओवर के छात्र ज़्यादा परेशान हैं। 962 नर्सिंग कर्मियों को 1 साल का और सेवा विस्तार दिया गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अनुबंध पर काम करने वाले 962 नर्सिंग कर्मियों को सेवा को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ स्वास्थ्य विभाग के इन पदों को स्थायी कर्मियों को भर्ती के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने हाल ही में 777 पैरामेडिकल स्टाफ और 676 पार्ट टाइम वोकेशनल शिक्षकों की सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपराज्यपाल के प्रस्ताव का भेजकर इन कर्मियों की सेवा को 30 जून 2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और DSSB को निर्देश दिया है कि इन पदों को खाली दिखाकर परीक्षा आयोजित कर स्थायी कर्मियों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने 3 माह में इसे लेकर
किए गए काम की रिपोर्ट भी मांगी है। उपराज्यपाल सचिवालय ने बताया कि बीते वर्ष भी उपराज्यपाल ने इन कर्मियों को सेवा विस्तार देते हुए नियमित भर्ती के निर्देश दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसा नहीं कर सका। इसके बावजूद उपराज्यपाल ने इन कर्मियों को सेवा विस्तार के लिए इसलिए मंजूरी दी क्योंकि इनके काम की प्रकृति आकस्मिक है, आपात स्थितियों में आवश्यकता पड़ सकती है। कल खुलेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रवेश के लिए लगेगी विद्यार्थियों कतार। 11 जुलाई से विभागों को भेजे जाएंगे क्रेट और पीजी प्रवेश के परीक्षा परिणाम। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई सूचना, जो कि 9 जुलाई से संबंधित ये सूचना थी। ऐसी सभी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचनाएं हर डेली मिलती रहे। जो भी शिक्षा जगत से रिलेटेड है, कोई किसी भी तरह भर्ती हो, नियुक्ति हो, माध्यमिक हो या बेसिक हो, कोई भी ऐसी सूचना अन्य राज्य की हो, शिक्षा जगत से सभी रिलेटेड सूचना आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक जगह आपको एग्ज़ाम नगरी प्रोवाइड करा रहा है सभी खबरें, जिससे आपको सुविधा भी होगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।